हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल HL मैथ स्टडी में। दोस्तों, आज हम मैथ की क्लास में सीखने वाले हैं LCM और HCF के सवालों को सॉल्व करना। ठीक है, वो भी बहुत आसान तरीके से मैं बताऊंगा। बच्चे कहाँ कहाँ इन सवालों में बहुत गलती कर बैठते हैं जो कि उन्हें समझ में भी नहीं आता और वो सवाल ये छोड़ के भाग जाते हैं। देखिए बच्चों, एग्जाम में या आपके बुक्स में ये सवाल आते हैं तो आपको किस तरीके से सॉल्व करना है। तो देखिए बच्चों, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप समझिए LCM का फुल फॉर्म होता क्या है। लिस्ट कॉमन मल्टीपल, मैंने ऊपर लिख रखा है। ठीक है, और इसका हिंदी शॉर्ट फॉर्म होता है लासा और फुल फॉर्म होता है लघु उत्तम समवर्तक। इसी तरीके से HCF का भी समझिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, और इसे हिंदी में बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में मासा। ठीक है, अब इसे ही बोलते हैं अपन महत्तम समवर्तक, फुल फॉर्म हिंदी का। ठीक, इतना तो आप समझ गए हो। अब इन सवालों में बच्चों आप गलती कहाँ करते हो। सबसे पहली गलती, वीडियो थोड़ी सी लंबी जरूर होगी, आपको बोरियत लगेगी, मैं आपको बताता हूँ कि आप गलती कहाँ करते हो। सबसे पहली बात तो आपको टेबल आती ही नहीं है तो आप सवाल कैसे सॉल्व कर पाओगे। अगर आपको टेबल आए ना तो इन सवालों को आप धड़ाधड़ सॉल्व कर सकते हो। तो आइए अपन सॉल्व करते हैं। अगर बातें करते रहेंगे तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। आप गलती कहाँ करते हो मैं आपको ये भी बताऊंगा, जिन बच्चों को इन सवालों को सॉल्व करना आता है। तो बच्चों, सबसे पहले आपको सवाल दे दिया जाता है 24, 12, 16 का LCM ज्ञात करो, पेपर में या बुक में। तो आप किस तरीके से ज्ञात करोगे, इस तरीके से दो लाइन खींच लोगे। ठीक है, अब 24 को और 12 को और 16 को आप यहाँ पर लिख लोगे। देखिए बच्चों, तब तक मैं ये सवाल आपको सॉल्व करना सिखा रहा हूँ। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप मेरे चैनल पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, वीडियो को एक लाइक जरूर करिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना ना भूलिएगा, क्योंकि बच्चों इस तरीके की नॉलेजफुल वीडियो आप तक पहुँचाने में काफ़ी मेहनत लगती है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अपन करते क्या है, आइए कंटिन्यूस करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, अपन वो छोटी टेबल लेते हैं LCM में कि इन तीनों नंबर्सों में से एक भी नंबर से अगर कट रहा हो ना, 24, 12, 16, तो अपन उस छोटी टेबल से काट देते हैं एक को छोड़ के। ठीक है, और अपन तब तक इन सवालों को सॉल्व करेंगे नंबर्सों को, तब तक नीचे एक एक नहीं आ जाए। तो देख किस तरीके से दो सबसे छोटी टेबल मानी जाती है। ठीक है, अगर एक से काटोगे तो बार बार 24, 12 और 16 रिपीट होता रहेगा। तो देखिए दो से काटेंगे, 24 कितनी बार में कटेगा, 12 बार में। देखिए किस तरीके से बच्चों, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। ठीक है, 12 कितनी बार में कटेगा, 6 बार में। ठीक है, 2 6 12 होते हैं, आपको भी मालूम है। 2 8 16 होते हैं 8 बार में। अब जिन बच्चों को पहाड़े आते हैं वो तो सोच रहे होंगे कि इसी तरीके से सॉल्व करते हैं, मगर वो गलती कहाँ करते हैं ये भी तो देखना है लास्ट में। ठीक है, अब देखिए फिर 2 से काटेंगे अपन, 2 6 12, 2 3 6 और 2 चुक्को 8। फिर 2 से काट देंगे क्योंकि 6 और 8 तो कट ही रहा है। अब देखिए बच्चों, 2 3 6, अब इस पे भी ध्यान देना है। अगर 3 नहीं कट रहा ना, इसी तरीके से आप नीचे उतार दोगे। 8 कट रहा है, 2 चुक्को 8। अब देखिए बच्चों, फिर 2 से कट जाएगा 4, 3 इसी तरीके से आप नीचे उतारोगे, 3 इसी तरीके से नीचे उतारोगे। अब देखिए बच्चों, मैंने गलती कहाँ कर दी, आपने पकड़ा है, नहीं पकड़ा है, यहाँ पर कर दी मैंने गलती। देखिए ये कितनी बार में कट रहा था, 4 बार में, और 2 कितनी बार में कट रहा था, 2 बार में। इस तरीके से आप गलती करते हुए चले जाते हो। ठीक है, क्लियर, आपको आया समझ में आप किस तरीके से गलती करते हो। और भी गलती करते हो मैं बताऊंगा लास्ट में, जब आपका आंसर आता है वहां भी आप गलती करते हो। तो देखिए बच्चों, अब 2 कट रहा है तो 2 एकम 2। इस तरीके की गलतियां ना करिएगा, आप सवाल देख लीजिएगा अच्छी तरीके से। ठीक है, आप जल्दी जल्दी में काटते हुए चले जाते हो। तो देखिए अब 3 क्या है बच्चों, 3 3 से ही कटता है, आपको भी मालूम है। 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 1 एकम 1। इस तरीके से अपन इन नंबर्सों को काटते हुए चले जाते हैं। अब देखिए बच्चों, क्या लिखोगे आप यहाँ, LCM ऑफ, इस तरीके से लिखोगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। यहाँ देख लीजिए आप, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 3 कितनी बार है, 1 बार। आपस में अब इनका गुणा कर दीजिए। किस तरीके से, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 की टेबल 2 बार पढ़ोगे। ठीक है, फिर 4 की टेबल 2 बार पढ़ोगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 8 एकम 8, 8 दूनी 16। अब 16 की टेबल कितनी बार पढ़ोगे, 3 बार में। 16 एकम 16, 16 बत्ती 16 48। ठीक है बच्चों, क्या आया आपका LCM, 48। ठीक है, ये LCM का आंसर आया, मैंने आगे LCM लिख दिया है। ठीक है, ये क्या आया आपका आंसर है 48। LCM का निकल के आया बच्चों 48।
अब बच्चों क्या है, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, गुणा कैसे करते हैं इसमें भी कंफ्यूजिंग देखिए दूर करते हैं। देखिए 2 एकम 2, 2 दूनी 4, इधर कितना है बच्चों 4। अब 4 की टेबल 2 बार पढ़ोगे आप, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, इस तरीके से पढ़ते हुए जाते हैं बढ़ाते हुए। देखिए 8 की टेबल 2 बार पढ़ोगे, 8 एकम 8, 8 दूनी 16। अब 16 की टेबल 3 बार पढ़ोगे। ठीक है, एक ये डाउट क्लियर हो गया आपका जिन बच्चों को नहीं आता। ठीक है, अब जिन बच्चों को आता है वो तो समझ गए। अब बच्चों आप आंसर कैसे चेक करोगे, सही है या गलत है आपका सवाल। तो बच्चों आप इन तीनों नंबर्सों से 48 को काट के देख लीजिए। देखिए 24 से 48 2 बार में कट जाएगा। 12 की आप टेबल पढ़ के देख लीजिए। देखिए 12 एकम 12, 12 दूनी 24, ठीक है, 12 तीन 36 और 12 चौको 48। 16 की टेबल से 16 एकम 16, 16 32, 16 48। मतलब ये वो छोटी से छोटी संख्या है, इन तीनों संख्याओं से विभाजित हो जाएगी, कट जाएगी। अपन एलसीएम में वो छोटी से छोटी संख्या निकालते हैं इन तीनों नंबर्सों से, जहां वो नंबर्स हों उनसे विभाजित हो जाए। ठीक है बच्चों, क्लियर। आइए अब अपन एचसीएफ के सवाल को सॉल्व करते हैं। देखिए बच्चों उसमें भी आप कहाँ गलती करते हो, आपने अभी तक 2 नंबर्स वाला करा है, आप अपन 3 नंबर्स का एलसीएम निकालते हैं, सॉरी एचसीएफ निकालते हैं। ठीक है, आइए मैं इसे रेज करता हूँ। देखिए बच्चों अभी आपने क्या निकालना सीखा, एलसीएम। अब निकालना सीखते हैं अपन एचसीएफ। अब बहुत सारे बच्चे एचसीएफ में कहाँ गलती करते हैं, आइए मैं बताता हूँ। देखिए अब ये कितनी संख्या वाला है, 32, 56 और 46 का अपन क्या करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है। तो वो एचसीएफ बच्चे कैसे ज्ञात कर लेते हैं, देखिए कुछ बच्चे जिन्हें डाउट रहता है वो किस तरीके से कर लेते हैं, इस तरीके से 56 और 46। अब बच्चों तुम इस तरीके से कर तो लेते हो मगर इसमें आप गलती कर देते हो। अपन आज किससे भाग विधि सीखेंगे और अपन गुणनखंड विधि से भी सीखेंगे किस तरीके से निकालते हैं। तो आइए मेरे साथ आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, मैं आपको समझाऊंगा आप गलती किस तरीके से करते हैं। इस तरीके से अगर एचसीएफ निकालते हैं तो देखिए अपन सबसे पहले भाग विधि से निकालते हैं। भाग विधि से निकालने के लिए आपको 32 को रखना होगी बाहर और 56 को रखना होगी अंदर। सबसे पहले अपन 2 संख्याओं का निकालते हैं, तो आपको इस 56 में इतनी बार भाग देना होगी कि इसके बराबर आ जाए, इससे थोड़ा सा कम आ जाए। आप भी जानते हो अगर 32 की टेबल अगर आपने 2 बार पढ़ी तो 64 होता है। ठीक है, अगर आप एक ही बार पढ़ोगे यहाँ पर आपको ज़्यादा तो चाहिए नहीं है, इसके बराबर चाहिए, इससे थोड़ा सा कम चाहिए। तो देखिए 32 एकम 32 आप क्या करोगे, माइनस कर लोगे। जब 6 में से 2 जाएंगे तो बचे 4 और 5 में से 3 गए बचे 2। अब बच्चों क्या करते हैं नेक्स्ट स्टेप में एचसीएफ में, अगर आप भाग विधि से निकाले तो इस 32 को यहाँ पर उतार दोगे। ठीक है, अब बच्चों इस 32 में आपको भाग देना है 24 से। तो देखिए आपको भी मालूम है अगर 24 की टेबल आप 2 बार पढ़ोगे तो 48 हो जाएंगे। किस तरीके से, देखिए 24 दूनी 48, आप जोड़ के भी देख लोगे जिन बच्चों को नहीं आता। ठीक है, अब बच्चों आपको कितनी बार पढ़ना है कि इसके बराबर आ जाए, इससे थोड़ा सा कम आ जाए 32 से, तो आप एक ही बार पढ़ोगे। 24 एकम 24, तो एक यहाँ लिखोगे, अब इसे माइनस कर दोगे। 2 में से जब 4 नहीं जाएंगे बगल में से एक उधार ले लेंगे तो कितने हो गए 12, 12 में से 4 गए 8, बगल में जब एक उधार दे दिया था आपने तो बचे 2, 2 में से 2 जाएगा कुछ नहीं। अब बच्चों क्या करना है, आपको इस 24 को यहाँ पर ले आना है। ठीक है, अब 8 की टेबल इतनी बार पढ़ना इस 24 के बराबर आ जाए, इससे थोड़ा सा कम आ जाए। तो पढ़िए 8 की टेबल तो आपको आती होगी, 8 एकम 8, 8 16, 8 तिया 24। ठीक है, अपन को 24 चाहिए थी तो 24 आ गए हैं, माइनस कर लेंगे। 24 में से 24 जाएंगे कुछ नहीं। अब क्या करना, इस 46 को मैं ज़्यादा बात ना करके आपको ये बताता हूँ, इस 46 को आपको यहाँ पर ले आना है। ठीक है, इस तरीके से 2 लाइन खींच के, बहुत ही ध्यान से देखेंगे, मैं आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगा कि ऐसा करा और भी ये करेंगे और वो करेंगे। इस 46 को आप यहाँ ले आइए अगर 3 संख्याओं का एचसीएफ निकाल रहे हो तो। ठीक है, अब जिस संख्या से आपने लास्ट बार भाग दिया था 8 से, उसमें आप 8 से भाग दोगे 46 में, कितनी बार कि इसके बराबर आ जाए या इससे थोड़ा सा कम आ जाए। तो आप दीजिए, देखिए 8 एकम 8, 8 16, 8 33, 8 34, 8 5 40, 8 6 48 जार हो रहे हैं, 8 पंजे 40। कितनी बार गया बच्चों, 5 बार। ठीक है, 6 के 6 ही 6, 4 में से 4 गया कुछ नहीं। आपको यहाँ क्रॉस लगाने की जरूरत नहीं है, अपन ने यहाँ माइनस कर दिया। ठीक है, अब क्या करते हैं बच्चों, जिससे अपन ने लास्ट बार भाग दिया वो संख्या को यहाँ पर उतार देते हैं। अब
6 में आप 8 से भाग दे दीजिए तो आपको कितनी बार टेबल पढ़ना है कि 8 के बराबर आ जाए 6 की, या इससे 8 से कम आ जाए। तो आपको भी मालूम है कि अगर 2 बार पढ़ेंगे तो 12 होगा और 1 बार पढ़ेंगे तो 6 एकम 6 होगा। कितना? 6 एकम 6। तो आप माइनस कर दीजिए। जब 8 में से 6 गए बच्चे 2, अब इस 6 को यहाँ ले आइए इस तरीके से। तो बच्चों देखिए 2 से आप भाग दोगे 6 में से, 6 में तो आपको भी मालूम है 2 3 6, कितनी बार गए बच्चों? 3 बार में। आप 3 यहाँ लिखोगे और 6 यहाँ लिखोगे। अब 6 में 6 माइनस करोगे तो कुछ नहीं होगा। तो वो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो तीनों नंबर्स को काट दे? तो वो है क्या बच्चों? 2। इस एचसीएफ का आंसर क्या है बच्चों? 2। ये वो बड़ी से बड़ी संख्या है दुनिया में, इन तीनों नंबर्स को एक साथ काट सकती है। अगर आपको वीडियो बोरियत नहीं लग रहा हो तो मैं कंटिन्यूस कर सकता हूं, मैं आपको समझा सकता हूं कि गुणनखंड विधि से आप किस तरीके से गलती करते हैं। देखिए आइए वो भी मैं समझा देता हूं, इसे मैं रेज कर देता हूं। क्या आया था बच्चों? देखिए इसका आंसर 2। क्या आया था एचसीएफ का आंसर? 2। 2 वो बड़ी से बड़ी संख्या है, इस संख्या को पूर्ण तरीके से काट देगी 32 को, 56 को और 46 को। तो देखिए बच्चों आप अगर गुणनखंड विधि से कर रहे हैं तो क्या करना होती है, इसी सवाल में मैं समझा देता हूं। 56 और 46। तो बच्चों यहां वो संख्या लेते हैं अपन, यहां वो संख्या लेते हैं, इन तीनों संख्याओं को एक साथ काट दे, इनमें से एक भी संख्या नहीं बचना चाहिए। अगर आप यहाँ 5 की टेबल ले रहे हो या 6 की टेबल ले रहे हो या 7 की ले रहे हो या 8 की ले रहे हो, तो इन तीनों संख्याओं को पूर्ण तरीके से विभाजित कर दे, काट दे। ठीक है, तो अपन को भी मालूम है क्या आया था अभी एचसीएफ 2। मैं ये आपको बता रहा हूँ, खाली समझा रहा हूँ कि यहाँ 2 आया था इसलिए मैंने यहाँ 2 लिया, नहीं तो मैं यहाँ वो टेबल ढूंढता कि इन तीनों नंबर्स को कौन सी टेबल काट रही है। तो देखिए बच्चों 2 एकम 2, 2 ही 6 12, अभी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, क्योंकि 1 बचा था बगल में। ठीक है, अब 46, 2 दूनी 4 और 2 3 6। अब बच्चों इसके आगे इन तीनों नंबर्सों को एक साथ लेके चलना है। अगर आप 2 से काटोगे 2 अट्ठे 16, अब देखिए गलती कहाँ करते हैं। ठीक है, अगर 28 काटोगे 2 एकम 2, 2 चौको 8, 14 बार में 2 एकम 2। अब 23 नहीं कट रहा है। क्यों नहीं कट रहा है भाई? 23 इसलिए नहीं कटा कि 2 से विभाजित नहीं हो सकता। अगर आप 3 से भी करने की कोशिश करोगे नहीं हो सकता, 4 से भी करने की कोशिश करोगे नहीं हो सकता, आप कोई सी भी संख्या से इस संख्या को नहीं काट सकते हो। तो फिर आप लास्ट में क्या करोगे है मालूम? 1 से काट लोगे। अगर 1 से काटोगे तो 16 एकम 16, 28 एकम 28, 23 एकम 23। अब बच्चों अगर आप 1 से काटते रहे तो यही संख्या रिपीट होती रहेगी, मतलब अपना सवाल कहीं फंस गया है और अटक गया है, यानी कि रुक गया है। तो समझो आपका सवाल सॉल्व हो गया 100%। तो आपको क्या करना होगी मैं आपको बताता हूं, 2 गुणा 1 कर देना होगी। तो 2 एकम 2, इसका एचसीएफ क्या आया बच्चों? 2। 2 वो बड़ी से बड़ी संख्या है दुनिया में, इन तीनों संख्याओं को एक साथ काट सकती है और ऐसी कोई संख्या नहीं है इन तीनों संख्याओं को एक साथ काट दे। तो बच्चों ये इस तरीके से एचसीएफ एलसीएम के सवालों को सॉल्व किया जाता है। आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा।